नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारती नारंग आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आपकी सारथी पर आपके लिए एक और ग्रह की जानकारी लिए सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो जो कि राहु केतु ग्रह पर थी उसे बहुत ही पसंद किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी नवग्रह की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे शनि ग्रह के बारे में। सबसे पहले क्या है शनि ग्रह की जन्म कथा? शनि देव सूर्य को अपना शत्रु क्यों समझते हैं? शनि देव को अपनी ही पत्नी के श्राप का सामना क्यों करना पड़ा? और लास्ट, शनि देव को कर्म फलदाता के नाम से क्यों जाना जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और क्या करना होगा ये तो आप सभी जानते ही हैं। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अदर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम शनि देव की जन्म कथा के बारे में। हिंदू धर्म में शनि देव की जन्म कथा की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद है। उसके अनुसार भगवान सूर्य देव का विवाह राजा की कन्या संज्ञा के साथ हुआ। सूर्य देव व संज्ञा से जुड़वा संतान यम व यमी उत्पन्न हुए। संज्ञा का अपने पति पर अतुलनीय प्रेम होने के बाद भी वह अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए संज्ञा ने निश्चय किया कि उसे तपस्या करने के लिए अपने तेज को बढ़ाना होगा। उसके लिए संज्ञा ने ये फैसला किया कि वह एकांत जगह पर जाकर घोर तपस्या करेगी और अपने तेज को बढ़ाकर सूर्य देव के सामने सहन करने के योग्य बनाएगी। संज्ञा ने अपने तपोबल व शक्ति से अपने ही जैसी दिखने वाली एक छाया को उत्पन्न किया। उसके पश्चात संज्ञा ने छाया को अपने बच्चों की जिम्मेवारी सौंपी और तपस्या करने के लिए अज्ञातवास में चली गई। कुछ समय पश्चात सूर्य देव व छाया के मिलन से शनि देव का जन्म हुआ। सूर्य के तप व छाया के गर्भ से पैदा होने के कारण शनि देव का रंग बहुत ही काला था। शनि देव के वर्ण को देखकर सूर्य देव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और उसे कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य देव के इस बर्ताव से ही शनि देव के मन में अपने पिता के प्रति क्रोध पैदा हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिता ने उनकी माता का अनादर किया और माता छाया को अपमानित होना पड़ा। बस तभी से ही शनि देव सूर्य देव को अपना शत्रु समझने लगे। अब बात करते हैं कि शनि देव को अपनी ही पत्नी से ही श्राप क्यों मिला। ब्रह्म पुराण में यह कथा आती है कि वयस्क होने पर शनि का ब्याह इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से कर दिया, लेकिन शनि बचपन से ही प्रभु के भक्त थे और उन्हीं के अनुराग में ही डूबे रहते थे। एक रात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ऋतु स्नान के बाद उनकी पत्नी शनि जी के पास गई, जो कि अपने प्रभु के ध्यान में डूबे हुए थे। उन्होंने आसपास कुछ भी नहीं देखा। शनि महाराज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित बहुत किया, लेकिन शनि महाराज का ध्यान नहीं टूटा। उनकी श्रृंगार भी व्यर्थ गया और उनका ऋतुफल भी निष्फल हो गया जब वह गर्भवती हो सकती थी। शुभ होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि अगर वे अपनी पत्नी को ही नहीं देख सकते तो अब वे किसी को भी नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे तो उनकी दृष्टि विच्छेद कारक हो जाएगी, अर्थात उनकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ अवश्य ही विनाश होगा। ध्यान हटते ही शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया, जिससे उनकी पत्नी को बहुत ही पछतावा भी हुआ, किंतु होनी को कौन टालता। शनि जी जो पहले से ही अंतर्मुखी थे, तब से अपना सर नीचे करके रहने लगे, ताकि ना तो उनकी दृष्टि कहीं पड़ेगी और ना ही कहीं विच्छेद होगा। अब बात करते हैं कि शनि देव को कर्म फलदाता के नाम से क्यों जाना जाता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनि देव का गुरु बताया जाता है। शनि देव ने कई वर्षों तक बहुत ही तपस्या की भगवान शिव की। शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें सभी ग्रहों में श्रेष्ठ होने का और न्याय करने का वरदान दिया और उपदेश दिया कि आज से तुम सभी लोगों को उनके कर्मों के आधार पर फल दोगे, तुम सबके साथ न्याय करोगे और न्याय के देवता ही माने जाओगे। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से ही शनि कर्म फलदाता बने और तभी से ही शनि देव हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्म फल तो भोगने ही पड़ते हैं। अच्छे ज्योतिषी से इस भोग्य काल को समदर्शी भाव से देखने की तैयारी करवा देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि होगी और बहुत ही जल्द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ग्रह पर खूबसूरत जानकारी लेकर आप सभी से मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप इन टच और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।